हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को थोड़ा खेलने के लिए भी स्पेस मिले, ठीक है, और हमारा गार्डन भी आराम से यहाँ पे हो जाए, बहुत और बढ़िया। बहुत सारी वेजिटेबल भी यहाँ पे ग्रो कर पाए। तो कितना टाइम लगा इस पूरे सेटअप को तैयार होने में और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखो, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। कम से कम 2 घंटे का टाइम लग गया है इसमें तैयार होने में। ठीक है, और मैंने कुछ भी मेहनत नहीं करी है, सब मेहनत उन्हीं की है जो ठीक है। पीवीसी से पाइप लगा के गए। 10 टावर अगर कोई इंस्टॉल कराता है तो मान के चलिए कि 2 घंटे का समय लगता है हमें, और 2 घंटे के दरमियान जो है हम ये सारा काम कर देते हैं। अगर कोई साथ में है तो ठीक है, नहीं तो हमें बस बताना होता है उनको कि कहाँ लगाना है। बाकी हमारी टीम मैक्सिमम काम कर देती है, तो 2 घंटे का समय लगता है। कम स्पेस में अच्छा गार्डन तैयार करने के लिए ये वर्टिकल गार्डन सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों पहले आप इस छत को एक बार देख लीजिए, बिल्कुल खाली छत थी ये, और कुछ ही समय के अंदर तकरीबन 2 घंटे के अंदर यहाँ पर वर्टिकल गार्डनिंग का पूरा सेटअप तैयार कर दिया गया है। यहाँ पर वेजिटेबल्स टावर खड़े कर दिए गए हैं जिनके अंदर तकरीबन 50 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी फायदेमंद चीज है, और मेरे को लगता है कि यही फायदे देखते हुए आज इन लोगों ने अपनी छत पर पीवीसी पाइप का इंस्टॉलेशन कराया है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या ऐसे फायदे नजर आए जिसकी वजह से उन्होंने इस वर्टिकल गार्डनिंग खासतौर पर पीवीसी पाइप में सब्जियां उगाने का सोचा है। तो सबसे पहले मिलते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजना है, मैं दिल्ली शादरा की रहने वाली हूँ। मैंने आज अपनी छत पे ये वर्टिकल गार्डनिंग का इंस्टॉलमेंट कराया है। तो सबसे पहले तो रंजना जी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि मैं आपकी छत पर देख रही हूँ कि बहुत सारे गमले भी रखे हुए हैं, कि आपने पीवीसी पाइप में ये वर्टिकल गार्डनिंग का सेटअप शुरू कराया है। एक्चुअली गार्डनिंग का शौक तो हमें काफ़ी पहले से है। देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारे गमले भी हैं। मार्केट में जैसे हम देख रहे हैं कि वेजिटेबल बहुत ज़्यादा जहर युक्त आ रही हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करके, और फिर मार्केट में आती हैं। हमने सोचा कि जहर मुक्त सब्जियां यहाँ पे उगा पाएं। लेकिन आप एक गमले के अंदर भी उगा सकते थे वो सारी सब्जियां, क्यों आपने सोचा कि आपको टावर्स के अंदर ही उगानी है? एक्चुअली हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को थोड़ा खेलने के लिए भी स्पेस मिले, ठीक है, और हमारा गार्डन भी आराम से यहाँ पे हो जाए, बहुत और बढ़िया। बहुत सारी वेजिटेबल भी यहाँ पे ग्रो कर पाएँ। ये पीवीसी पाइप का वीडियो हमने देखा और माइंड में आया क्यों ना हम भी ये तैयार करें। ये देखो, इस पीवीसी पाइप में बहुत सारे एक के अंदर ही बहुत सारे 4-5 पेड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा हम लोग ये लगा सकते हैं कि एक गमले के अंदर एक पौधा हम लगा पाते हैं, यहाँ 4-5 आ गए, उतनी ही ज्यादा सब्जियों की पैदावार। कम स्पेस में अच्छा गार्डन तैयार करने के लिए ये वर्टिकल गार्डन सबसे बेस्ट है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ संडे टू संडे ही टाइम मिलता है, हम ज़्यादा इस पे फोकस भी नहीं कर पाते हैं, बट लेकिन माइंड में ये चलता है कि हमें ना एकदम जहर मुक्त सब्जियां चाहिए। ठीक है, ठीक तो है। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर किया, और ज़्यादा मैं तो टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरी सासू माँ ज़्यादा टाइम देती हैं। ठीक है, तो ज़रूर हम उनसे भी चीज़ें पूछेंगे कि कैसे ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर देखो, पहले 10 गमले लगे हुए थे, अब मैंने ये पीवीसी पाइप लगवाए हैं, अब 10 लगवाए हैं। अब इन 10 में कम से कम 50 पौधे लगे हुए हैं। सही बात। तो मैंने वीडियो देखी थी, उस वीडियो में काफ़ी सब्जियां आ रही हैं। पीवीसी पाइप में काफ़ी सब्जी आती हुई देखी है मैंने, तोड़ते हुए भी देखा है। तो मैंने सोचा मैं भी ये काम करके देखती हूँ, पीवीसी पाइप लगवा के देखती हूँ, फिर उसमें मेरा भी मन है कि मैं भी ऐसी सब्जियां तोड़ूँ। जैसे कि आपने ये पूरा वर्टिकल गार्डनिंग का सेटअप यहाँ पर तैयार करवाया है, तो कितना टाइम लगा इस पूरे सेटअप को तैयार होने में और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखो, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। ठीक है, और जो भी टाइम लगा, कम से कम 2 घंटे का टाइम लग गया है इसमें तैयार होने में। ठीक है, और मैंने कुछ भी मेहनत नहीं करी है, सब मेहनत उन्हीं की है जो पीवीसी से पाइप लगा के गए। मतलब मिथिलेश जी से आपने ये पाइप हाँ, लगवाए हैं, तो हाँ। वो मिट्टी विट्टी सब ये तैयार करके सब तैयार करके लेके आए थे, और सब चीज़ें बता के भी गए हैं कि आगे आगे। अभी मैंने इसमें लगवाए हैं, बीज भी डलवाए हैं, पेड़ भी लगवाए हैं, और बता के भी गए हैं कि ऐसे ऐसे पानी देना है, इतनी देर बाद पानी देना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है। तो अगर आपसे खाद की मैं प्रोसेस पूछूं, क्योंकि आपने उनसे लगवाया है, तो किस तरीके से वो इनके अंदर फर्टिलाइजर खुद से डाल के गए हैं, आपको दे के गए हैं, या आकर वो फिर से डालेंगे? नहीं, कुछ तो वो डाल के भी गए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप भी डाला है, और बाकी घर पे रख के गए हैं, मेरे पास छोड़ के गए हैं कि आपको
मतलब 10 दिन के बाद डालना है या 5 दिन के बाद डालना है, जो भी बता के भी गए हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपने अपनी छत पर ये लगवाए हैं और आप पहली बार लगवा रही हैं, लेकिन क्योंकि हम समय समय पर लोगों की छतों पर जाते रहे हैं। अभी मैंने ये पहली बार लगवाए हैं। अगर अच्छी ग्रोथ हुई इनकी और अच्छे से हुए तो मेरा मन है कि मैं पूरी छत पे लगवाऊँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा देख लिया हमने कि इन्होंने अपनी छत पर लगवाया, और इसके साथ ही अब हम मिथिलेश जी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी पूरी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने यहाँ पूरा सेटअप लगाया है और कैसे आप सभी अपने घर पर आसानी से ये सेटअप लगवा सकते हैं। तो मिथिलेश जी, जैसा कि रंजना जी और पुष्पा जी ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी छत पर ये इंस्टॉल कराए हैं और पूरा प्रोसेस भी उन्होंने बताया कि 2 घंटे के अंदर उन्होंने कोई मेहनत नहीं की और ये इंस्टॉल यहाँ पर हो गए। तो असल मेहनत जो आपने की है वो आपके ज़रिए हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस रहता है, और जैसा कि उनका कहना है कि बहुत सारी सब्जियां लेने की उनकी इच्छा है, क्या ये बिल्कुल खरे उतरेंगे उस चीज़ के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से विनम्र असहमति रखूंगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की। सबसे बड़ी मेहनत होती है किसी को वेजिटेबल गार्डनिंग करने में अपने दिमाग में हाँ मनवाना। सही बात। जब तक आदमी ये नहीं सोचता है कि नहीं नहीं हमें करना है। और अंजू जी, एक्चुअली जागरूकता इतनी आ रही है कि लोग अब गार्डनिंग तो पहले भी करते थे, लेकिन अब वेजिटेबल गार्डनिंग की एक तरह से इकोसिस्टम बनता जा रहा है। सही बात है। पहले लोग कहीं जाते थे तो देखिए, वेजिटेबल गार्डनिंग में कई सारी चीज़ें हैं, सॉइल मिक्स से लेके अब ये टावर हम तैयार करते हैं, उसके बाद का इकोसिस्टम मेंटेन करना। तो लोग मजबूर हो जाते थे, एक बार मेहनत कर भी लिया, अब अपनी रोजी रोटी छोड़ के कहाँ कोई चक्कर लगाए। तो वो इकोसिस्टम हम अपने साथ कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा करें। और पुष्पा जी और रंजना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें चांस दिया कि यहाँ पे हमने ये गार्डन इंस्टॉल किया। और खुद क्यूरियासिटी से आप देखेंगी तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि एक एक चीज़ वो जानना चाह रही थी। तो जब तक आप उत्सुकता नहीं रखेंगे, आप नहीं चाहते हैं जहर मुक्त सब्जियां खाना, तब तक हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और 80% काम यही हो जाता है। बाकी 20% में कभी प्लांट्स देना हो गया, थोड़ी सी नॉलेज देनी हो गई, और ज़्यादा अब हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है अंजू जी। उसमें क्या है कि अगर फोटो खींच के डाल देती हैं, पुष्पा जी डाल देंगी, तो हमारी टीम रिप्लाई भी करेगी। तो वर्चुअली पूरा सपोर्ट है, और हमारी टीम 15-15 दिन पे विजिट भी कर लेगी। जहां भी जो लोग को भी सर्विस चाहिए मित्रों को, वो हमारी टीम विजिट भी करेगी। तो ये सारा इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं ताकि किसी कमी की वजह से कोई चीज छूट न जाए। ठीक है, एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, जिस दिन इंस्टॉलेशन चल रहा है जी, जिस दिन इसका प्रोसेस है, क्योंकि लोगों के पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, अगर संडे भी होता है तो उस दिन भी उनके पास बहुत सारी चीजें तय होती है, उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, आप कितना समय उनका लेते हैं? देखिए, अगर 10 टावर इंस्टॉलेशन, ये हमारा मतलब स्टार्टिंग है, 10 टावर अगर कोई इंस्टॉल कराता है तो मान के चलिए कि 2 घंटे का समय लगता है हमें, और 2 घंटे के दरमियान जो है हम ये सारा काम कर देते हैं। और उस 2 घंटे के दरमियान भी आप मान के चलिए कि अगर कोई साथ में है तो ठीक है, नहीं तो हमें बस बताना होता है उनको कि कहाँ लगाना है। बाकी हमारी टीम मैक्सिमम काम कर देती है। तो 2 घंटे का समय लगता है, अब इतना तो लगेगा। अब बाकी थोड़ा बातचीत में थोड़ा जो जितना इंटरेस्ट रख अगर इस तरीके से जितने पौधे यहाँ लगाए गए हैं तो मेरे हिसाब से तो 2 घंटे बहुत कम है। उस कम समय के बीच में ही मैं आपसे वो प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए इसमें। देखिए, सबसे एक सामान जो है, सामान हम ऊपर लेके आए। ऊपर लाने के बाद इन टावर्स में हमने मिट्टी भरी। मिट्टी भरने के बाद इसको पानी से पूरी तरह से गीला कर लिया, और उसके बाद यहाँ होल मेकिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको हमने किया। एक्चुअली कई लोग कुरियर से भी ये टावर मंगाते हैं, तो उनके लिए स्टेप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने सवाल पूछा है। तो उसके बाद सीधे हमने सैपलिंग लगा दी, कुछ हमने बीज लगा दिए, और कंपेनियन प्लांटिंग भी कर लिया। आप आने वाले समय में देखेंगी तो यहाँ जैसे बैंगन लगा हुआ है, बैंगन, और यहाँ साइड में एक दूसरा सीड भी निकलेगा। तो कंपेनियन प्लांटिंग कर दी, फिर ड्रिल करके इस पौधे को पूरी तरह से इन टावर्स को टिका दिया हमने, साफ सफाई की। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ। लेकिन अब इसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है कि किस प्रकार से हम अपने साथियों के साथ, अपने गार्डनर्स के साथ हम खड़े होते हैं, और अगर उनकी क्वेरी आती है तो अक्रॉस द मंथ हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि रंजना जी और पुष्पा जी दोनों अब प्रश्न पूछने में काफ़ी कैसा, ये क्या है, ये कैसे होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई समस्या आनी चाहिए। मिथिलेश जी ने बहुत बेहतरीन जानकारी यहाँ पर दी है, उन्होंने हमें प्रोसेस समझाने का कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इंस्टॉलेशन का, पूरा इसके सेटअप का प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि कितने समय के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हुए ये यहाँ पर जो PVC टावर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और इसके अलावा किस तरीके से बंद
बनते हैं, क्या किस तरीके से आप इन टावर्स के अंदर 5 गुना तक सब्जियां ले सकते हैं, इन सब चीज़ों की भी हमारे चैनल यूनिक फार्मिंग पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के अंदर नंबर भी दिया गया है, आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।